अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉयज़ लॉ और उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था। जिस तरह हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 5 लॉज हैं, जिसके अंदर से हमने बॉयज़ लॉ पढ़ लिया और आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमने पिछले 9th क्लास में पढ़ लिया और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमारी नहीं है, वो उसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। पहले इसका इंट्रो है। इन 1789 फ्रेंच साइंटिस्ट था एक हमारे पास, फ्रेंच साइंटिस्ट था जे चार्ल्स। जिसने हमारे पास चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया था। इसके मुताबिक इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस the volume for given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. The volume for given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature when the pressure and number of moles kept constant. The volume for given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. एक वॉल्यूम एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इन दोनों के दरमियान हमारे पास रिलेशन है, जिससे हमने पीछे बॉयज़ लॉ में पढ़ा था कि द वॉल्यूम फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उसमें हमारे पास जो फार्मूला आया था वो था वॉल्यूम जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ये अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ था। लेकिन चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। इसकी डेफिनेशन इसको पहले समझ लेते हैं हम डायग्राम की मदद से। ये हमारे पास बीकर है, जिसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसका वॉल्यूम, ये बीच में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे पास इस कंटेनर का वॉल्यूम है। ये हम नीचे से इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं 25 डिग्री पे हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस टाइम इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है 5 डेसीमीटर क्यूब। ये हम लेट कर रहे हैं, कोई एग्जैक्टली नहीं मैं बता रहा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे पास इस टाइम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और 5 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमारे पास रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर हम हीट को बढ़ाएं तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो बढ़ना चाहिए।
या हीट को कम करें तो और हमारे पास वॉल्यूम कम होना चाहिए। व्हेन द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स केप्ट कांस्टेंट, इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम रहे और प्रेशर भी इसका सेम रहे, ये चेंज ना हो। और इसकी जो हमारे पास कंडीशंस आती हैं, कंडीशंस भी लिख लेते हैं पहले। कंडीशंस है इसकी, पहले नंबर पे हमने कहा कि जो प्रेशर है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट। और दूसरी इसकी जो कंडीशन है हमारे पास वो है, जिस तरह हमने बॉयज लॉ में भी पढ़ा था कि हमारे पास उसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और साथ एक दूसरी हमने कंडीशन पढ़ी थी जो इसके अंदर हम गैस यूज करेंगे ना, ये हमारे पास आइडियल गैस होगी। आइडियल गैस एक ऐसी गैस जो लॉज को, इन लॉज को ओबे करे, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन लॉज को ओबे करे, वो हमारे पास आइडियल गैस होती है। ये दो कंडीशंस है हमारे पास चार्ल्स लॉ में। इसके बाद आती है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। हमने भी पढ़ा द वॉल्यूम फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कंडीशन क्या है, व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहे। वॉल्यूम हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म होगा तो हमारे पास एक साथ कांस्टेंट आएगा, के हमारे पास कांस्टेंट आएगा और के को एक साइड पे रहने दें। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है पहले, और इसमें जो हमारे पास के है ये था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब ये हमारे पास एक कंडीशन है कि हमारे पास टेम्परेचर एक है और वॉल्यूम एक है। अब अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, हीट हम बढ़ा दें 25 से ले जाए 50 पे, और जो इसका वॉल्यूम है, जिस तरह हमने बात की डायरेक्टली रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का, तो अगर हमने जो हीट है वो 2 टाइम इंक्रीज की है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर 50, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा 2 टाइम, 10 डेसीमीटर क्यूब पे चला जाएगा वॉल्यूम। ये हमारे पास T1 टेम्परेचर है, ये हमारे पास V1 वॉल्यूम है, ये T2 टेम्परेचर और ये V2 वॉल्यूम। अब जो इसकी इक्वेशन बनेगी हमारे पास V1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी V/T इज इक्वल टू K। K इधर एक साइड पे और जो जिनके दरमियान रिलेशन हमने फाइंड करना है वो एक साइड पे आ गए, V/T। अब हमारे पास पहला वॉल्यूम V1/T1 इज इक्वल टू K और दूसरा वॉल्यूम V2/T2 इज इक्वल टू K। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई चार्ल्स लॉ की। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास वॉल्यूम है फर्स्ट, उसको जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो 5 डेसीमीटर क्यूब है और 25 हीट है, लेकिन जब हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे या टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज होगा। इसको अगर हम प्रैक्टिकली प्रूव करें तो हमने 5 डेसीमीटर क्यूब
लिया है वॉल्यूम V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। V1 जो हमने लिया वो 5 डेसीमीटर क्यूब, T1 लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V2 जो हमारे पास है वो है 10 डेसीमीटर क्यूब और जो टेम्परेचर 2 है वो है 50। अब ये फर्स्ट वॉल्यूम है, ये फर्स्ट टेम्परेचर है, ये सेकंड वॉल्यूम और ये सेकंड टेम्परेचर। इनको जब हम सोल्व करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया 1/5 इज इक्वल टू 1/5। ये हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि हमारे पास V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 था। ये हमारे पास चार्ट था। अगले लेक्चर में हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।